सबक नंबर 15 हसन गंगू जमात दुवम। बहुत दिनों पहले की बात है। दिल्ली में गंगू नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो दिल्ली के बादशाह नासिरुद्दीन के दरबार में आया जाया करता था। बादशाह और उसके दरबारी गंगू की बड़ी इज्जत करते थे। गंगू ब्राह्मण के यहाँ एक नौकर था जिसका नाम हसन था। हसन बहुत गरीब था मगर मेहनती और ईमानदार भी था। दिन भर वो गंगू के खेत में काम करता था। उसको जो तनख्वाह मिलती उसी पर गुजर बसर होती थी। एक रोज हसन खेत में हल चला रहा था। उसका हल किसी चीज में फंस गया। हसन काम करने से रुक गया। उसने जमीन खोदकर वहां देखा तो वहां एक घड़ा था। वो घड़ा अशरफियों से भरा हुआ था। इतना बड़ा खजाना पाकर हसन को बेहद खुशी हुई, मगर उसे ख्याल आया कि ये खजाना तो गंगू के खेत में मिला है, गंगू ही इसका हकदार है। वो अशरफियों का घड़ा लेकर गंगू के पास पहुंचा। उसने गंगू को सारा हाल सुनाया। वो हसन की दयानतदारी से खुश हुआ। एक मर्तबा हसन की दयानतदारी का जिक्र गंगू ने बादशाह से किया। बादशाह पर भी इसका बड़ा असर हुआ। उसने हसन को अपने दरबार में मुलाजिम रख लिया। दरबार में वो बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करता रहा। कुछ दिनों बाद बादशाह ने हसन को दक्कन का सूबेदार बना दिया। दक्कन में उसने लोगों के फायदे के लिए बहुत से काम किए। रियाया उससे बहुत खुश थी। कुछ अरसे बाद हसन खुद दक्कन का बादशाह बन गया। बादशाह बनने के बाद भी वो अपने मालिक को ना भूला। उसने अपने नाम के साथ अपने मालिक का नाम भी जोड़ दिया और हसन गंगू कहलाया। इतना ज़माना गुजरने पर भी उसकी वफादारी और दयानतदारी लोगों को याद है।